आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्रेरक और आश्चर्य रूप से सुखद और सत्य एक जानकारी लेके आए हैं, जिसका जो जिससे शिक्षा मिलेगी तो जो उसका परिणाम है उस शिक्षा का वो सुखद होगा। इस रूप में इसको सुखद कहा है। और शायद बिल्कुल नया एक विषय आपको लगे। देखिए, जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें एक विषय आता है शल्य शल्य चिकित्सा का। और शल्य कहते हैं कि जो शरीर में कोई जैसे कंकर पत्थर या किसी धातु आदि का कोई टुकड़ा घुस जाता है, और भी शल्य माने गए हैं, जैसे दूषित कफ आदि, और वो भी अंदर शल्य माने गए हैं। और उसकी परिभाषा दी गई है, जो शरीर में घुसकर या अपनी जगह बनाकर शरीर और मन दोनों को पीड़ा देता है। तो वहाँ इनके अलावा मानसिक जो शल्य होते हैं वो भी माने गए हैं। और उसमें कहा गया है कि जैसे क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये भी शल्य हैं। ये जिस व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं तो ये उसके शरीर को भी पीड़ा देते हैं और मन को भी पीड़ा देते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद ने जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा लिखी है उसमें साथ में यह भी जोड़ दिया गया है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, कि जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, यानी उनमें विकार ना हो। और डब्ल्यू एच ओ भी कहता है, बिल्कुल स्पष्ट WHO ने भी कहा है कि फिजिकली तो वो व्यक्ति फिट हो, साथ में सोशल और मेंटल वेलबींग भी उसको लिखा है कि सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी वो अच्छा होना चाहिए। तो कितना बढ़िया संदेश है। और इसके साथ ही इसकी चिकित्सा भी लिखी गई है। जो धातु आदि के जो टुकड़े घुसते हैं शरीर में, जिन्हें शल्य कहते हैं, और उनकी चिकित्सा लिखी गई है विभिन्न प्रकार की। तो ये जो मानसिक शल्य हैं इनकी भी चिकित्सा लिखी गई है कि धैर्य के द्वारा और समाधि के द्वारा और धर्म के द्वारा, धर्म दान यज्ञ आदि के द्वारा, अच्छे व्यक्तियों के संग में रह के और आप्त पुरुषों का संग करके, तो इन शल्यों से हम बच सकते हैं। तो कितना सुंदर यह संदेश है। और जो ये हमने अनेक वर्ष से हमारे शुभ चिंतक थे वो बार बार आदेश देते थे कि कोई YouTube चैनल ऐसे अवश्य होना चाहिए हमारा। तो उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि यह भी हमने अनुभव किया कि संप्रेषण का, जो विचारों का संप्रेषण है, उसका बड़ा अच्छा माध्यम है। तो यह है, हमने वैदिक धर्म व आयुर्वेद के नाम से यह वो चैनल हमने बनाया YouTube का। और हम भी उनमें शामिल हो गए जो कहते हैं कि भाई शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि नई नई जानकारियां आपको उपयोगी धर्म और आयुर्वेद के विषय में मिलें, क्योंकि धर्म ही सुख का मूल है। और जो आयुर्वेद है वह भी वेद का उपवेद है, अथर्ववेद का। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही जो सारा धर्म है उसका मूल वेद है। और आयुर्वेद में भी उसी के अनुकूल चिकित्सा का ग्रंथ होते हुए भी आयुर्वेद में मोक्ष के भी उपाय लिखे हुए हैं। और जो दैव व पाश्रय चिकित्सा है उसमें
यज आदि का, धर्म का, माता पिता गुरु की सेवा का, ऐसे भी विधान है। व्यक्ति को यष्टा कहा गया, रोज हवन करने वाला, संध्या का भी उसमें उसके लिए निर्देश किया गया है। इंद्रियों के हीन योग, मिथ्या योग, अति योग का वहाँ वर्णन है। आत्म जो तत्व है उसका विस्तार से वहाँ वर्णन किया गया है। और प्रभु भक्ति का भी, प्रभु का नाम स्मरण का भी वहाँ उल्लेख है। और धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, स्पष्ट संकेत है कि आरोग्यता का उद्देश्य ही ये है कि हम धर्म की, काम की और मोक्ष की वो सिद्धि प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हमने यह सामंजस्य बैठा कर और यह वो बनाया चैनल। और अनेक चैनल आपको मिलेंगे आयुर्वेद के विषय में भी, धर्म के विषय में भी, और सब अच्छे वो अपने उसमें क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमने भी लगभग 27 वर्ष से, वैसे तो बचपन से अध्ययन करते आए इन दोनों विषयों का, लेकिन 27 वर्ष से तो निरंतर एक अध्ययन किया है। पूज्य पिताजी डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू जी 14 वर्ष पहले बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज स्थलभोर में प्रोफेसर रहे आयुर्वेद के, और फिर 10 वर्ष के लगभग महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है खानपुर, वहाँ भी वो चिकित्सा के प्रोफेसर वो रहे आयुर्वेद के। तो इसमें जो भी कुछ हमने उनको देखकर सीखा वो वेद के, आयुर्वेद के, उपनिषद के, रामायण महाभारत के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। हमने ऐसा स्वाध्याय नहीं देखा और बड़ी प्रसिद्धि उनकी इस क्षेत्र में रही है। तो जो कुछ उनकी प्रेरणा से हमने सीखा, वो जरूर इच्छा है कि वो विचार कुछ मनुष्य जीवन है कि उसके माध्यम से यह सत्य विद्या उद्घाटित हो। तो आज का हमारा केवल यही संदेश था कि जो ये अपना चिंतन अवश्य करना चाहिए, सोते हुए या सुबह उठकर एक बार अवश्य चिंतन करना चाहिए कि कहीं हम इन मानसिक विकार हैं जो ये ईर्ष्या द्वेष आदि के, स्वार्थ के और क्रोध के, भय के, शोक के, कहीं हम इनमें तो उलझे नहीं हुए। और फिर सप्ताह भर में लगभग 2 तो कम से कम हम ये जो है अपने ऐसे वीडियोस जो हैं 2 वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, नए नए विचारों के साथ। तो इन विकारों से बचने के लिए ओम नाम ही वो है जो मूल है इनको नष्ट करने का, इन विकारों को, और उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं इन विकारों को दूर करके। और भी उपाय बताए हैं सज्जनों का संग, और भी आपको उपाय बताए जाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है कि ध्यान और समाधि श्रद्धा पूर्वक लगाएं इन विकारों को नष्ट करने के लिए। धन्यवाद।